तो हाय फ्रेंड्स, जितने भी लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में योगा को एक सब्जेक्ट के रूप में रखे हैं, बैक पेपर जिनका भी योगा है, ठीक है। योगा नहीं मतलब योगा है, ठीक है, योग। तो उन सभी के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर है हमारा। ये पूरा का पूरा नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शॉर्ट आंसर टाइप का वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर चुका था, ठीक है। अगर आपको उसने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसी वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है 50 मार्क्स का होगा। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, मतलब 5 गो रहेगा 15 मार्क्स वाला, किसी 3 को ही बनाना होगा, ठीक है। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस करके आएगा। तो 50 में पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। टाइमिंग जो है 2 आवर 2 घंटा दिया जाएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, योग का अर्थ, योग दर्शन और विभिन्न परिभाषाएं बताइए, ठीक है। योग कहते किसे हैं? तो योग का अर्थ मैं जो सुना हूँ, इसका अर्थ होता है कि जुड़ना। क्या होता है? योग का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है। योग का अर्थ क्या है, योग दर्शन में इसकी क्या परिभाषाएं हैं, तो हिंदी में, उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश में जानेंगे। तो योग जो है यूज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग का अर्थ आत्मा, ठीक है, का परमात्मा से मिलन है, ठीक है। आत्मा हम लोग स्वयं है, परमात्मा दैट मीन्स गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। योग केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब शारीरिक अभ्यास भी है और आध्यात्मिक भी है, जो शरीर और मन और आत्मा, केवल नॉट ओनली फॉर आवर बॉडी एंड आवर सोल, ऑल्सो इंक्लूडेड आवर साइको, ठीक है। यानी कि हमारा मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों को एक साथ लाने का कार्य करती है, ठीक है। योग दर्शन में विभिन्न परिभाषाएं दिए गए हैं योग का। पतंजलि के अनुसार योगा निश्चित वृत्ति निरोधा, ठीक है, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। चित्त मतलब शरीर, ठीक है, आत्मा, इसके जितने भी कमियां हैं या फिर हम खराबी है, ठीक है, इसको दूर करने का काम करता है योग, ठीक है। भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता में क्या बोला गया है? भगवत गीता सबको ही पढ़े होंगे, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र में बताया था, उसके अनुसार योग क्या है, उसमें योग दर्शन भी दिया गया है, ठीक है। अगर आप देखे होंगे लॉन्ग आंसर रामानंद सागर का वीडियो, तो उसमें है योग कर्मसु कौशलम, यानी कि अर्थात योग कार्यों में कुशलता है, ठीक है। कठोपनिषद में क्या बोला गया है? तो तम योगी मिति मन्यन्ते स्थिर मिंद्रि धारणम, यानी कि अर्थात इंद्रियों की स्थिरता को योग कहा जाता है, ठीक है। और मेरे अनुसार योग क्या है कि आत्मा, मन और शरीर तीनों को स्वस्थ रखने का जो काम करती है, जो प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को योग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग अपने अनुसार भी परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, आप में भी सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में लिखा भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ठीक है। तो आप लोग अपना भाषा का प्रयोग कीजिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न, योग का महत्व क्या है और इसके क्या लाभ हैं? टोटल मैं यहाँ पे आपको 6 प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। और इतना यकीन मैं मानता हूँ कि यहाँ से अगर आप जितना भी पढ़िएगा पक्का एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। 80% एग्ज़ाम में मैच करेगा। योग का महत्व हमारे शरीर, ठीक है, शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटल, और आत्मा यानी कि सोल, ठीक है, विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है या अत्यधिक है, ठीक है। यह न केवल रोगों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में संतुलन, अनुशासन और शांति लाता है, ठीक है। हमारे माइंड पे, हमारे बॉडी के इंद्रियों पे, ठीक है, ऑर्गन्स पे हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। महात्मा गांधी के 3 मंत्र देखे हैं, न बुरा सुनना, न बुरा देखना, न बुरा कहना। ये तीनों आपको योग से ही प्राप्त होगा। मुख्य लाभ क्या है? मानसिक तनाव कमी आएगी, मेंटल प्रेशर कम होगा, ठीक है। शरीर में लचीलापन व शक्ति का विकास होगा, ठीक है। एकाग्रता में वृद्धि होगी, यानी कि आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। रोग प्रतिरोध क्षमता में सुधार होगा।
और आत्मिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा। ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न इसमें है अष्टांग योग के बारे में। ये अष्टांग योग क्या है? अष्टांग मतलब 8। ठीक है। योग यानी कि 8 प्रकार के योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। चलिए इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। अष्टांग योग क्या है और इसके 8 अंग की व्याख्या करें। तो देखिए अष्टांग योग मतलब 8 गो। पहला क्या है? यम। महर्षि पतंजलि द्वारा, अच्छा योग का पिता किन्हें कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं बाबा रामदेव, अरे बुढ़वा बाबा रामदेव पतंजलि के नाम से अपनी संस्था खोले हैं। ठीक है। तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग का एक संपूर्ण मार्ग है जिसमें आत्मा, ठीक है, साक्षात्कार के लिए 8 चरण है। कितने? 8। सॉरी, पूछा क्या गया है कि अष्टांग योग में कितने अंग हैं? तो अष्टांग योग यानी कि 8 अंग। ठीक है। पहला अंग कौन सा है? यम। अंतिम अंग कौन सा है? समाधि। तो पहला है हमारा यम। यम दैट मीन्स सामाजिक अनुशासन, अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा न करना। यानी कि जैन धर्म के जो 5 गो व्रत है ना, यह यम में आ जाता है। ठीक है। अष्टांग योग का पहला जो अंग है इसी में जैन धर्म समाया है। दूसरा है हमारा, अच्छा आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में कि ये जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ये सब महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर उन्होंने भी बोला है। ठीक है। और बुद्ध ने भी बोला है। तो कुल मिला के बौद्ध धर्म, जैन धर्म यम नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं। नियम क्या है? तो व्यक्तिगत अनुशासन, जैसे सोच, सोच में अपनी, ठीक है, अच्छे से करना, संतोष करना, तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर प्राधिधान, ईश्वर प्रणिधान, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, ईश्वर प्रणिधान होगा। अगला है आसन। आसन दैट मीन्स स्थिर और सुखद शारीरिक स्थिति। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण। प्राणायाम आप लोग किए होंगे, अनुलोम और विलोम, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में भी। ठीक है। तो प्राणायाम अनुलोम और विलोम है जिसमें हम लोग एक मुद्रा में, स्थिर मुद्रा में बैठ के अपने खाली पेट एक नाक से श्वास को बाहर लेते हैं और एक नाक से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। इस तरह से लिखना है। प्रत्याहार इंद्रियों का नियंत्रण होता है। धारणा मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना होता है। और ध्यान निरंतर ध्यान की अवस्था है। वहीं समाधि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ठीक है। तो ये 8 को आपको नोट करना है, ऐसे नहीं कि याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब अगला प्रश्न आता है हमारा चौथा प्रश्न। इसमें पूछा गया है सूर्य नमस्कार के जो चरण हैं, तो सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सूर्य नमस्कार में, ठीक है, सन सैल्यूटेशन बोला जाता है। 12 चरण है। कितने? 12 चरण हैं सूर्य नमस्कार में। और मुद्राओं का एक क्रम जो पूरे शरीर का व्यायाम कराता है। अच्छा आप लोग एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है प्लीज़, क्योंकि आप लोग के जूनियर कैंडिडेट को मुझे शो करना होगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लिए ना? हाँ बस सेंड कर दीजिएगा आफ्टर योर एग्जामिनेशन। तो सूर्य नमस्कार 12 योग मुद्राओं का क्रम है जो पूरे शरीर में व्यायाम है। पूरे शरीर का, होल बॉडी का व्यायाम आपका कसरत हो जाएगा अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं। पहला है प्रणामासन। दूसरा है हमारा हस्त उत्तमानासन। तीसरा है हमारा पद्मनासन, पदहस्तमानासन, सब संस्कृत में दिया है। अश्वसंचालनासम, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। फिर हमारा भुजंगासन, पर्वतासन। नेक्स्ट है हमारा अश्वसंचालनासन, मतलब घोड़े चलाने जैसा। नेक्स्ट है हमारा पद्महस्तासन, उत्तानानासम। अच्छा मुझे संस्कृत रीडिंग नहीं आता है। प्रणामासन। ठीक है, इसलिए मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा।
नेक्स्ट है हमारा सावधानियाँ। तो देखिए, जब भी आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है कि आप खाली पेट होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि खाली पेट सुबह को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। दूसरा है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होने से आपको बचाता है। ठीक है, मतलब और ये भी इसका अर्थ ये भी है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उनको सूर्य नमस्कार नहीं करना है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, उनको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिनका हृदय रोग है, जो कोई हार्ट डिजीज है, ठीक है, कोई भी हार्ट डिजीज है आपका, तो आपको नहीं करना चाहिए सूर्य नमस्कार। इसके अलावा जिनको शुरुआत से प्रशिक्षण की निगरानी में न करें, देखिए मतलब जो केवल किताब पढ़ के करना चाहते हैं तो ना करें, या तो आप किसी ट्रेंड टीचर से ही करें, सीख लें उसके बाद करें। अदरवाइज कोई अच्छा सा टीचर का वीडियो देख के कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, महत्व क्या है? तो संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, मन को शांति मिलती है और ऊर्जा को स्तर बढ़ाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा आसन। आसन के प्रकार जानना है, आसनों के प्रकार, सावधानी और महत्व। ठीक है, तो चलिए हम लोग आसन के प्रकार जानते हैं। आसन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्थिरता वाले आसन यानी कि पदासन, वज्रासन जिसको बोलते हैं। दूसरा है शारीरिक व्यायाम वाले आसन जिसमें ताड़ासन यानी शरीर को ताड़ की भांति कर देना, ताड़ के पेड़ की भांति। त्रिकोणासन, शरीर को 3 कोना त्रिभुज आकार बना देना। ठीक है, और फिर आता है हमारा यहाँ पे आरामदायक आसन जिसमें हमारा आता है शवासन, मतलब इसमें सोने की क्रिया होती है। ठीक है, तो आसन के 3 प्रकार हो गए। सावधानी, इन सभी आसन को खाली पेट में करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। चिकित्सकीय समस्या में डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम, तो आपको ये तीनों आसन नहीं करना है। महत्व क्या है? तो शरीर में संतुलन और लचीलापन, रक्त संचार में सुधार होता है, ब्लड फ्लो होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा 6ठा प्रश्न जो कि अंतिम है। इसमें है हमारा प्राणायाम के प्रकार, सावधानी और महत्व क्या है बताइए। तो देखिए, प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राणायाम के प्रकार है। दूसरा प्रकार है भस्त्रिका, तीसरा है कपालभाति, चौथा है हमारा शीतली, पांचवा है ब्रहारी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हमारे प्राणायाम होते हैं। हम लोग जनरली एक अनुलोम विलोम आदमी जानता है, दूसरा कपालभाति। ठीक है, और 90% तो अनुलोम विलोम ही जानते हैं, बाकी सब तो जानता ही नहीं है। कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली और ब्रभारी, मैं भी 3 ही जानता था, आज 5 जाना हूँ। अनुलोम विलोम जानता था, कपालभाति और भस्त्रिका। शीतली और ब्रहारी का मैंने नाम सुना था, केवल जानता नहीं हूँ, तो आज अच्छे से जान लिया। नेक्स्ट है हमारा सावधानी। शांत वातावरण में करना चाहिए जहाँ पे शोरगुल ना हो। अगला, बलपूर्वक ना करें, मतलब एकदम थक जाते हैं फिर भी करते रहते हैं, वो नहीं। ठीक है, यथाशक्ति तथा भक्ति। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अस्थमा जिनको है उसको भी करना है, लेकिन बहुत कम, आराम से, ऐसा नहीं है आपका सांस फूल रहा है और आप कर रहे हैं। ठीक है, महत्व क्या है? श्वसन तंत्र मजबूत होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, मानसिक एकाग्रता आती है और शरीर में विषैले तत्व निकलते हैं। ठीक है, हवा के माध्यम से। तो ये 15 पेज का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ज़्यादा पढ़ना है तो आप एक एक टॉपिक को गूगल में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले का वाला वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। हमारा ऐप जल्दी लॉन्च हो जाएगा, आप लोग ऐप से पढ़ाई कीजिएगा। ऐप का फीस रहेगा 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपया पेमेंट कीजिएगा, लाइफ टाइम फ्री, मतलब सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल सब्जेक्ट फ्री, नोट्स PDF। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और करंट अफेयर्स भी। ठीक है, सब कुछ फ्री मिलेगा, बस 60 रुपीज़ में। हम आपको बस मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, फीस नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, बाय।